हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th से चैप्टर नंबर 1.4 देखेंगे। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। मैं बता दूं कि क्लास 8 से 10 तक के क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। जो बच्चे अभी तैयारी करने वाले यानी अगली क्लास में जाने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल से जुड़े एंड वीडियो लास्ट तक देखें, ठीक है। और कुछ ही दिनों में 11th-12th की भी वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाली हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े और वीडियो का आनंद लें, ठीक है। देखते हैं चैप्टर नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, पहला, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं। हमने अगले भी वीडियो में यानी अगले चैप्टर में भी वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या, ठीक है। और शांत और अशांत के बारे में भी हमने पढ़ा था। एक बार देख लेते हैं फिर से वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होता है वो दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, एंड सेकेंड होता है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या वे संख्याएं जो p/q के रूप में यानी अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती हो, और जहाँ pq पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या हो, और q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 यानी q की वैल्यू कभी भी 0 न हो, इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब कि वे संख्या है जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती हैं, उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या जो होता है परिमेय संख्या का उल्टा होता है। परिमेय संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए, वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती हो, जहाँ pq पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या हो और q की वैल्यू कभी भी 0 न हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती हो 4/5, 7/9, 3/2, लेकिन ये हमारी पूर्णांक संख्या होगी, या तो प्लस हो सकती है या तो माइनस हो सकती है, धनात्मक ऋणात्मक। थर्ड हमारा कंडीशन है कि q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए p की वैल्यू 4 और q की वैल्यू कितनी है, 5 है। यहाँ पे q की वैल्यू 9 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि ये सारी हमारी कैसी है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर हमने ले लिया कि 0/5, तो यह देखिए q जो p की वैल्यू है ना वो 0 हो सकती है, लेकिन q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। ये देखिए p कितना है, 0, और q की वैल्यू 5 है। q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये भी हमारी परिमेय संख्या है। अगर हम 5/0 लिखें तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे q की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, हर हमारा 0 हो गया। अंश बटा हर यानी कि हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पे हर 0 है, इसलिए हमारी ये परिमेय संख्या नहीं होगी। बाकी ये सारी हमारी कैसी है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो होता है इसका उल्टा होता है कि जो √2 हो, √3 + 7√2, 0.5678 ... 0.1313, ये सब क्या अपरिमेय संख्या है। अब देखिए शांत और अशांत परिमेय, शांत और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, एक बार इसको देख लेते हैं। दशमलव प्रसार ये क्वेश्चन में आएगा, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ पहले। दशमलव प्रसार दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है शांत दशमलव प्रसार और सेकंड होता है अशांत दशमलव प्रसार।
शांत का मतलब होता है कि जब हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं और शेषफल हमारा 0 आता है तो वो हमारी संख्या क्या क्या होती है, शांत होती है, शांत दशमलव प्रसार होता है। जब हम भाग देते हैं और शेषफल हमारा 0 हो जाता है तब वो संख्या क्या होती है, शांत होती है। अन्यथा अगर हम भाग दे रहे हैं और शेषफल हमारा कुछ न कुछ बच रहा है, 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है, यानी कि 0 नहीं आ रहा है, तब हमारी क्या होगी, अशांत होगी। ठीक है, यानी वे संख्याएं जिनमें किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आता है वो संख्याएं क्या कहलाती है, अशांत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर पहला है, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं। तो देखिए हमें इसको पता करना है, लेकिन परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं और जहाँ pq पूर्णांक होता है और q की वैल्यू कभी भी 0 न हो, यानी कि जो हमारा हर है ना, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन और है कि यदि q बराबर 2 टू द पावर m हो या 5 के पावर n हो या ऐसे लिखा हो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, अगर ऐसे यानी कि ऐसे फॉर्म में हो तो वो हमारे q की वैल्यू आती है। तो देखिए यानी कि हर जो हमारा है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखिए इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है ना, और इस फॉर्म में जब होती हैं तो वो हमारी कभी भी शांत होती हैं, अशांत नहीं होती हैं। इस वाले फॉर्म में यानी कि q की वैल्यू यानी कि हर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो और 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n हो, तब हमारी हमेशा जो संख्या होगी वो कैसी होगी, शांत होगी। ठीक है, 2 और 5 एक ऐसी संख्या है कि जब किसी संख्या में 2 और 5 से जब भाग देते हैं तो वो कभी ना कभी हमारी संख्या जो होती है, मतलब शेषफल जो है कि कभी ना कभी कट जाता है, भले दशमलव पे आए या कैसे भी आए। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल 2 4 5 हमने ले लिया। ठीक है, हमें 2 से करना है, इसे हमें 2 से भाग करना है। ये देखिए कभी ना कभी ये क्या होगा, पूरी संख्या हमारी कट जाएगी। कैसे, 2 एकम में 2, ये कट जाएगा। 4 2 दूना के 4, ये 5 2 दूना के 4, ये क्या हो गया 1। अगर दशमलव हम यहाँ लगाएंगे तो 0 2 5 10। यहाँ देखिए हमारी पूरी संख्या कट जा रही है। और शांत का मतलब होता है कि जब हम भाग देते हैं और शेषफल हमारा 0 आता है वो हमारा क्या होता है, शांत होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। अगर देखिए फॉर एग्जाम्पल एक और हम ले लेते हैं, अगर 5 से काटते हैं 9 8 6 2। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 से करते हैं तो देखिए 5 एकम में 5, यहाँ बचा 4 और ये 8, 5 9 45, यहाँ बच गया 3 और ये कट जाएगा, फिर ये 6, 5 7 35, ये 1 और ये कट जाएगा, ये 2, 5 दूना के 10। देखिए हमारा शेष यहाँ पे 2 बच रहा है। अगर हम दशमलव यहाँ लगा देते हैं, यहाँ 0 बढ़ेगा तो कितने बार में जाएगा, 5 चौक के 20। यानी कि हमारी 2 और 5 ऐसी संख्या है कि जब हम भाग किसी भी संख्या में 2 और 5 का देते हैं तो हमारा शेषफल जो होता है 0 आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 13/3125 यानी 3125। हमें क्या करना है, इनका गुणनखंड करना है। गुणनखंड तो आपको आता ही होगा क्योंकि आप क्लास 8 से कहा 6 से ही आप गुणनखंड करना आप स्टार्ट कर देते हो। तो देखिए हम गुणनखंड भी यही करेंगे, हमको अलग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे गुणनखंड दिखाना है। ठीक है ना, तो देखिए 13 तो एक अभाज्य संख्या है तो 13 का गुणनखंड नहीं होगा, तो 13 को ऐसे ही
लिख लेंगे। और बचा हमारा 3125। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये देखिए किससे कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं हमारा। अब बचा 5 से काट के देखते हैं। 5 छके 30, 5 गुना के 10 और 5 पचे 25। फिर किससे करेंगे, 5 से। 5 एकम में 5, 5 गुना के 10, 5 पचे 25। फिर 5 से 5 गुना के 10, 5 पचे 25। फिर 5 से 5 पचे 25। फिर 5 से 1। ठीक है, ये जो हमारा गुणनखंड आया इसको हम यहाँ लिख लेंगे। कितनी बार आया है, 5 बार। तो ऐसे 5 बार हम इसको लिख लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको 13 बटा ये 5 कितना है, 5 बार है, तो 13 की पावर 5 लिख सकते हैं। देखिए हमें हर देना है, अंश कितना भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमें Q का हमें क्या करना है, 2 की पावर m हो या 5 की पावर n हो या 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के फॉर्म में हो, तब हमारा ये जो है ये परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रशांत और अशांत हम निकाल सकते हैं। हमें हमेशा इस फॉर्म में लाना है, 2 और 5 आना चाहिए। तो देखिए हमारा यहाँ पे हर कितना आया है, 5 है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि अतः 13 बटा 3125 में हर 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए ये संख्या शांत होगी। किसके फॉर्म में लाना है, 2 के पावर m या 5 के पावर n। तो देखिए किसके पावर में आया, 5 के आया है। अगर एक पहले क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए सेकेंड देखेंगे तो देखिए 17 भी हमारी अभाज्य संख्या है। 17 का हमारा गुणनखंड नहीं होगा लेकिन 8 का होगा। 8 का आप कर लो, 8 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दुना के 4, फिर 2 से 1, कितना रहा, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 17 और 2 के पावर कितना, 3। तो देखिए इस फॉर्म में आया कि 2 की पावर के m के आया है ना फॉर्म में, यानी कि इसको लिख सकते हैं अतः 17 बटा 8 में हर 2 की पावर m के रूप में है, इसलिए संख्या शांत होगी। देखिए हर जो हमारा है 2 या 5 आना चाहिए, पावर कितना भी हो। ठीक है, अब देखेंगे थर्ड। अब थर्ड देखिए दिया है 64 बटा 455, तो इसको जगह नहीं है तो मिटा लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 64 का करेंगे। ये गुणनखंड हमें जब आप करना तो इसको रफली में गुणनखंड मत करना, कॉपी में ही करना, क्योंकि ये हमें दिखाना पड़ता है। देखिए सबसे पहले 64 का करेंगे, 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दुना के 4, फिर 2 से 2 एकम में 2, 2 छके 12, फिर 2 से 2 बटे 16, 2 से 2 दुना के 4 और 2 से 2 और 2 से 1। 2 कितनी बार में आया है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और ये अब इसका निकाल लेंगे 455 का। ये किससे कटेगा, 5 से, या 3 से कट रहा है, 3 से देख लीजिए, 3 से हमारा कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। 5 9 45, 5 एकम में 5, 7 से 7 एकम में 7, 7 के 21 और ये 13, 5 × 7 × 13। अब देखिए नीचे हमारा 5 तो आ रहा है, 5 तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ 7 और 13 भी आ रहा है, इसलिए ये हमारी संख्या कैसी होगी, आसान होगी। ओनली 5 और 2 आना चाहिए।
तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और ये 5 × 7 × 13, यानी कि हम लिख सकते हैं कि अतः 64/5 455 में हर 5 की पावर n के रूप में है, पर इसके साथ 7 और 13 भी है। इसलिए ये संख्या हमारी कैसी होगी? अशांत आवृत्ति की होगी, अशांत आवृत्ति की होगी। ठीक है, अब समझ में आया? अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट, दिया है चौथा कि 15/1600। तो देखिए 15 हमारा 15 का करेंगे तो 3 से 3 5 15, 5 एकम में 5। ऐसे ही हम 1600 का करेंगे, 2 से 800 ही हो जाएगा। फिर 2 से गुणनखंड तो आपको आते ही होंगे। देखिए 2 दूना के 4, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से कितना हो जाएगा? 2 पच्चे 10, फिर 2 से 2 दूना के 4 और 2 पच्चे 10, फिर 5 से 5 पच्चे 25, फिर 5 से 1। तो देखिए हमारा क्या आएगा? 3 × 15 सॉरी 5, और नीचे कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 यानी कि 2 की पावर 6 आ रहा है, और 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 1 5 से 1 5 कट जाएगा, यानी कि 3, और 2 की पावर 6 × 5 की पावर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, हमारा क्या था? Q बराबर हमें क्या लाना था? या 2 की पावर m लाना था, या 5 की पावर n लाना था, या 2 की पावर m × 5 की पावर n लाना था। इसी फॉर्म में लाना था ना हर को। तो देखिए इस फॉर्म में दिख रहा है क्या? इस फॉर्म में दिख रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि अतः 15/1600 में हर 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में है। इसलिए संख्या शांत होगी। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ देखिए 29/343। ठीक है, तो देखिए फिफ्थ 29 हमारी जो है अभाज्य संख्या है। तो ये तो हमारी इसका कोई फैक्टर होगा नहीं, गुणनखंड होगा नहीं। किसका करेंगे? 343 का। किससे कटेगा? 7 से। 7 त्रिके 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 चौक 28, और 7 9 63। फिर 7 से 7 सत्ते 49, 7 से 1, यानी नीचे क्या रहा? 7 × 7 × 7, यानी कि 29/7 के पावर क्यूब। लेकिन हमको किसके फॉर्म में लाना था? 2 और 5 के फॉर्म में लाना था। न 2 आया है न 5 आया है, तो ये क्या हो जाएगा कि हमारा क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति। ठीक है, अब देखेंगे 6 देखिए 23/2 के पावर 3 एंड 5 के पावर 2 है। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या गुणे का चिन्ह है। ये देखिए 2 के पावर 3, इसको फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, क्यूब × 5 के पावर 2 है। ठीक है ना, तो ये 2 के पावर m × 5 के पावर n के फॉर्म में है। तो इसको कह सकते हैं कि अतः 23/2 के पावर क्यूब एंड 5 के पावर का स्क्वायर में हर 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में है। इसलिए संख्या शांत होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे 6
129 अपॉन 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 एंड 7 के पावर 5 है। ठीक है, तो ये देखिए 129 का करेंगे। सबसे पहले गुणनखंड 3 से कटेगा, 3 चौक के 12, 3 3 के 9 और ये खुद 43 से कटेगा, यानी कि 3 गुणे 43 अपॉन 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर क्या है 5 है। ठीक है, तो देखिए ये हमारी संख्या क्या होगी, अशांत होगी, क्योंकि हमारी 2 के पावर m एंड 5 के पावर n के फॉर्म में है, लेकिन इसके साथ क्या है 7 के पावर 5 है, इसलिए ये हमारी क्या होगी अशांत आवृत्ति की होगी। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए 8 6/15, तो देखिए 3 दूना के 6 और देखिए 3 5 15। आप गुणनखंड भी कर सकते हो। ठीक है, आप गुणनखंड करना है क्योंकि कॉपी में दिखाना है। 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 2/5। यहाँ पे कुछ नहीं तो किसके फॉर्म में 1 के लिख सकते हैं। अतः 6/15 में हर 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए संख्या क्या है शांत है। अब देखेंगे 9 35/50 दिया है। देखिए 5 सते 35, अगर 50 का करें, 50 का 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1, यानी क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू 5। 1 5 से 1 5 कट जाएगा, यानी कि 7/2 इंटू 5 आ रहा है, यानी कि लिख सकते हैं कि अतः 35/50 में हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए संख्या शांत होगी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10, 77/220 है। तो 7 में 11 करेंगे 77, और ये 210 का निकाल लीजिए। 2 से 2 दूना 2 एकम में 2 और 0 2 5 10। फिर 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से 5 दूना के 10, 5 एकम में 5, सॉरी 210 का करिए। 2 से 2 एकम में 2, 2 5 10। फिर 3 से 3 3 के 9, 3 5 15। फिर 5 से 5 7 35 और 7 से 1, यानी क्या आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आ रहा है। 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा 11/2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए 2 और 5 तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ हमारा 3 आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ना, जो हमने कराया शांत और अशांत, उसमें से जो शांत है उसको बस इसमें करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13/3 13/3125 परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में लिखना है। ठीक है ना, जैसे कि हम यहाँ पे हमारा 1.4654 है। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया कि 1.6 यह दे दिया, यह यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, हमें दशमलव प्रसार करना है, तो यानी दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि दशमलव के बाद जितने अंक रहते हैं उतने से हम क्या करते हैं गुणा कर। जैसे देखिए 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 यानी 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 शून्य से अगर भाग देंगे तो हमारा क्या आता है, दशमलव हट जाता है। हट जाता है कि नहीं, बस ये समझने की कोशिश करें कि दशमलव को जब हम हटाना होता है तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने शून्य से हम क्या करते हैं, एक लिख के जितने अंक होते हैं उतने शून्य हम यहाँ पे दे देंगे। देखिए कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख से जब भाग देंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो बस स्टेप समझने की कोशिश करिए। देखिए हमारा दिया है कि 13/3125, तो 13 और देखिए 3125 का हमारा क्या गुणनखंड क्या था, फिर से कर लेते हैं। किससे कटेगा, 5 से। 5 छके 30, 5 दूना के 10, 5 पचे 25, 5 से 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, 5 पचे 25, 5 से 5 दूना 5 दूना के 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 एकम में 5, 5 से 1, कितने बार में 5 5 है, बार है, तो 5 बार यहाँ पे हमने क्या किया, लिख लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं कि जब कोई चेंजिंग करते हैं हर या अंश में, तो हम क्या करते हैं, अगर हम 2 से नीचे गुणा करें तो हमें ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए हमें दशमलव प्रसार में लाना है ना, तो हम क्या करेंगे कि ये जो 5 है ना, इसको हम 10 बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि देखिए जैसे 2 के पावर m था इंटू 5 के पावर क्या था, n था, q बराबर यही था ना। मेरे कहने का मतलब इसी फॉर्म में हमें क्या करना है कि 2 हमने ले लिया कि m और n की वैल्यू कितनी है, 1 मान लिया। ये कितने जगह 2 इंटू 5 के पावर 1 यानी कि 2 पचे 10। तो 10 जो हमारी जो 10 संख्या है वो दशमलव हटाने के लिए, मतलब दशमलव प्रसार में बदलने के लिए अच्छी होती है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 5 जो हमारा है उसे 10 बनाएंगे। ठीक है ना, 10 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, जितना 5 है ना, कितना 5 है, 5 बार है, उतना हम 5 यहाँ पे लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे 5 बार। हो गया। अब जब हमने हर में लिख लिया, हर में जब हमने 5 बार 2 लिख लिया, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे कितनी बार, 5 बार, 2। ठीक है, अब कोई चेंजिंग नहीं है। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 में 13 का गुणा कर लीजिए। 3 दूना के 6, 3 त्रिके 9 और 2 एकम में 2, 2 तिहाई 1 तिहाई 3, ये 6 और ये कितना आ जाएगा, 11 को 1 हासिल 1 यानी 416। ये ऊपर कितना आ जा रहा है, 416। अब नीचे देखिए ये कितना आ जाएगा, 5 दूना के 10, फिर 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 और ये 5 दूना के 10 यानी कि 416। और कितना जीरो है, 5 है, 1 2 3 4 5। अब जब भाग देंगे, दशमलव प्रसार में बदलना है, तो देखिए 5 जीरो है ना, तो जब भाग देंगे तो देखिए 6 1 4, ये 3 संख्या हो गई, ये दशमलव 3 संख्या हो गई ना, और ये 5 जीरो है, तो 3 के बाद कितने, 2 जीरो और लग जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे ही हमें बदलना है दशमलव प्रसार में। ऐसे ही सेकेंड वाला देखते हैं, हमारा क्या है, शांत। देखिए शांत वाले को ही करना है वल्ले, ठीक है ना। 17/8 है, तो 17 तो हमारे कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। और 8 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना के 8। हमें क्या नीचे करना है, 10 बनाना है। तो जितना 2 है उतना हम क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे। और ऊपर भी जितना हमने 5 नीचे गुणा किया उतना हम ऊपर भी कर लेंगे। देखिए 5 पचे 25, 25 125, 125 में 17 का गुणा करेंगे। 7 पचे 35 को 5 हासिल 3, 7 दूना के 14, 14 3 17 को 7 हासिल 1, 7 1 8, ये हो जाएगा 5 2 1 यानी कि 5। अब देखिए 7 5 12 को 2 हासिल 1, 8 9 10 1 11 को 1 हासिल 1 यानी 2125 आ रहा है। 2125 ऊपर आ रहा है। और नीचे देखिए 5 दूना के 10, ऐसे 5 दूना के
10, 5 दूना के 10, ठीक है, यानी 2125 हमारा है। और ये कितना है, 1000 है ना, 3 जीरो है ना। अब देखिए जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 2.125। इधर से लेते हैं, 3 जीरो है तो इधर से 1 2 3, यानी कि यहाँ पे दशमलव हमारा लग जाएगा। अब देखेंगे फोर्थ वाले को, ये भी हमारा शांत था। देखिए 15/16 कितना है, 1600। 1600 का निकाल लीजिए, 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से ये 50, 2 से 25 और 5 से 5, 5 से 1, यानी कि देखिए ये कितना आ रहा है, 15 का करेंगे, 3 पचे 15, और नीचे देखिए कितना 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, और 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार में, 1 2। अब देखिए 1 5 से 1 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3, और नीचे कितना 2 है, 6 बार है, 3 4 5 6, और नीचे सिर्फ 1 5 बचा है। तो हमें अभी कितना 5 चाहिए, 5 और 5 चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5, ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे 5 बार, हो गया ना। अब देखिए इसको गुणा करें, 5 बचे 25 बचे 125, 125 बचे, इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9375, 9375। अब देखिए, अब 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 कितनी बार, 6 बार। यहाँ देखिए 9375 और जीरो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 बार, 6 है ना, 10 तो 6 हो जाएगा। अब देखिए इधर से करिए, 1 2 3 4 5 6 और दशमलव, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट, देखिए 23/2 के पावर 2 एंड 5 के पावर 5 थे, 5 के पावर भी 2 दिया है, तो इसको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। 23 ये हो जाएगा 5 गुना के 10 का स्क्वायर, यानी कि 23/100, ठीक है। तो देखिए 1 2.0, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ऐसे इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए 2 3 6, 3 5 15, 3 से 3 कट गया, 2/5 हो रहा है। अगर यहाँ 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, 2 दुना के 4, 2 5 10, भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.4। ऐसे इसको करके देखते हैं। 5 7 35, सॉरी 5 7 35। अब ये 50 है ना, तो 50 का करके देखिए, 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, यानी कि 2 × 5 × 5, ठीक है। तो देखिए 1 5 से 1 5 कट जाएगा, यानी कि 7/2 × 5, यानी कि 7/10, तो ये हो जाएगा 0.7 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी परिमेय और परिमेय संख्या बतानी है। तो ये बताइए परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। देखिए ये संख्या हमने बताया था कि जब हम भाग करते हैं और शेषफल हमारा 0 आता है तो हमारी क्या होती है, शांत संख्या होती है। शांत क्या होती है, परिमेय संख्या। ये देखिए ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे कह रहा है परिमेय संख्या है। q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने बताया था कि q
2 के पावर m में हो सकता है, 5 के पावर n में हो सकता है, या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n में हो सकता है। ये हमारी शांत होती है। तो ये हमारा जो पहला होगा वो परिमेय संख्या होगा। ये देखिए 0.12012 ये अनंत तक जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। ये हमारी क्या अपरिमेय संख्या, ये बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अगले क्लास में यानी कि अगले चैप्टर में हमने आपको बताया था। ठीक है, अब ये देखिए परिमेय है कि अपरिमेय, ये हमारी क्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इस पे बार है। ठीक है, ये भी बार बार रिपीट हो रही है लेकिन वो अनंत तक जा रही है। ठीक है ना। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लास्ट तक देखें। और जो 10th के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आप हमारे क्लास से अटेंड करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमने 8 से 10वीं तक की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, कुछ ही दिनों में 11th 12th के भी क्लास में स्टार्ट करूँगी। ठीक है, सो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।